आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने एक फैसला किया है कि जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ था वो 15 कर देंगे, 25 से 15 कर देंगे। और ये जो चेंज है कि जुलाई 2023 से होने वाला है। मतलब इससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अप्रैल और मई के, उनमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो तो 25 के हिसाब से ही उसमें तो काम किया जाएगा। लेकिन जुलाई के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनमें 15 हो जाएगा 25 की जगह लॉट। ठीक है, तो अब इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये एक अच्छी बात है, बुरी बात है, तो आज हमें जानने वाला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ घटाया है। ठीक है ना, एक तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें भी लॉट साइज़ नहीं घटाया है, और जो निफ्टी फाइनेंशियल्स होता है उसका भी नहीं घटाया है। ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी का सिर्फ बैंक निफ्टी का ही घटाया है। अब बैंक निफ्टी का देखिए इन्होंने इसलिए घटाया होगा क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका ज़्यादातर रुझान बैंक निफ्टी की तरफ ही है ज़्यादातर। ठीक है ना, तो इस वजह से होगा, वो ज़्यादा एक्साइटेड भी बैंक निफ्टी में ही है। अब देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या, अच्छाइयाँ क्या है। देखिए इसके ड्रॉबैक्स अच्छाइयाँ, वैसे तो इन्होंने ये लिखा है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ेगा, मैंने कई जगहों पे पढ़ा है, और शार्प हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए वो सब बात की बातें हैं, लेकिन मैं इसके दो पहलू मुझे दिखने हैं। अगर देखिए ये 25 से जब 15 का हो गया है बैंक निफ्टी का लॉट साइज, तो ये बात तो सच है कि अब पैसे कम लगेंगे। मतलब जब 25 का लॉट साइज है इसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और अब 15 में कम लगेंगे। ठीक है, ये बात तो सच है कि पर लॉट के हिसाब से सबसे अच्छी बात ये होगी कि पर लॉट के हिसाब से आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी 1,40,000 इसके आसपास देने पड़ते हैं, वो तो प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो उस हिसाब से होता है। लेकिन जब 15 का लॉट साइज हो जाएगा तो पैसे कम देने पड़ेंगे। मतलब आपको कम से कम एक लॉट जो लेना पड़ता था उसके लिए अब कम पैसे लगेंगे। ठीक है, अब ये तो एक अच्छी बात होगी, इससे पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा। ठीक है, इससे बुरी बात क्या है? बुरी बात देखिए ये है इसमें कि ये फ्यूचर्स के लिए तो अच्छा है जब फ्यूचर्स में लोग काम कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर्स को बाय कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग है उनके लिए भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग जो लोग करेंगे उनके लिए गैम्बलिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब समझ रहे हैं ना, लॉट साइज डिक्रीज हो रहा है तो और भी ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे ऑप्शंस बाय करना। ऑप्शंस बाय करेंगे रिटेल निवेशक तो और भी ज़्यादा फंसेंगे। समझ रहे हैं, तो गैम्बलिंग एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगी। एक तरीके आप समझ सकते हैं इसमें भी थोड़ा बड़े प्लेयर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है, क्योंकि अब सस्ता हो रहा है ना बैंक निफ्टी, तो इस वजह से तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर्स को थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। और इसमें इसके अलावा ये भी है, एक और भी बुराई भी है कि जो एसटीटी चार्जेस हैं आपको पता है वो बढ़ने वाले हैं। 25% का इजाफा आ रहा है एसटीटी चार्जेस में, जो है आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होगा, करीब करीब 25% का इजाफा आ रहा है। और ब्रोकर चार्जेस वगैरह अलग हैं। तो वैसे ही प्रॉफिट करना तो देखिए शेयर मार्केट में वैसे ही इतना आसान नहीं है, और चार्जेस वगैरह भी बढ़ते ही जाना है। चलो वो एक बात की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऑप्शंस बाइंग की को बढ़ावा मिल सकता है, और बैंक निफ्टी जो होगा इसके ऑप्शंस बाइंग होंगे, नए रिटेल निवेशकों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। समझ रहे हैं, मतलब कि जहां 25 के हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से लग रहे थे पैसे ऑप्शन बाइंग में, अब 15 के लॉट साइज के हिसाब से लगेंगे तो पैसा तो कम होने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ फ्यूचर्स में होगा, ठीक, ऑप्शंस में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और देखिए सच बताऊं तो फ्यूचर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा आसान तो है नहीं फ्यूचर्स में प्ले करना, खासकर आप ओवरनाइट में काम करते हैं। खामखा आपका लॉट्स मान लीजिए सस्ता हो रहा है तो आप इंक्रीज भी तो करेंगे अपनी क्वांटिटी। हो सकता है जो लॉट्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज कर ले इंसान इसी एक्साइटमेंट में। थोड़ा एक्साइटमेंट का भी फ़र्क होता है ना, देखिए कि मतलब वाह कि 25 से 15 पे आ गया, तो थोड़ा साइकोलॉजी का आदमी का फ़र्क पड़ता है। अब तो खूब ट्रेड करो, मतलब ऐसी साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है ना, उस हिसाब से तो जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, ये हमें देखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।